आइए दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को तबरेज क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे 100 जीके का प्रश्न, जिसमें क्लास 1 से लेकर के 6 तक का बिल्कुल जो टॉप क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए हम लोग समय को बर्बाद न करते हुए दोस्तों हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर के। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन के हफ्ते में कितने दिन होते हैं, यानी कि हफ्ता जो होता है उसमें कितना दिन होता है। तो हफ्ता में जो होते हैं वह कितने दिन होते हैं? तो वह 7 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं। ठीक है। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है, कह रहा है दूसरा क्वेश्चन में एक महीने में कितने दिन होते हैं। सॉरी, एक महीने में कितने सप्ताह होते हैं। तो एक महीने में जो होते हैं वह 4 सप्ताह होता है दोस्तों। उसका अगला क्वेश्चन है एक साल में कितने महीने होते हैं। तो एक साल में 12 महीने होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक साल में कितने दिन होते हैं। तो एक साल में 365 डेज होते हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभी आप सुने होंगे 366 डेज भी होते हैं। तो जब हमारा लीप ईयर होता है तो वह 366 डेज होते हैं, अगर लीप ईयर नहीं होता है तो 365 डेज होते हैं। ठीक है। उसका अगला क्वेश्चन है कि फरवरी के बाद कौन सा महीना आता है। तो फरवरी के बाद जो महीना आता है उसका नाम है मार्च। उसका अगला क्वेश्चन है कि हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं। हमारे मुंह में 32 दांत होते हैं दोस्तों। उसके अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं दोस्तों। उसका अगला जो क्वेश्चन है कहा है कि आपके दोनों हाथों में कितनी उंगलियां होती है। तो आपके दोनों हाथ में जो उंगलियां होती हैं 10 होती है, यानी कि एक में 5 और दूसरे में भी 5 होती है, यानी कि 10 उंगलियां होती है। फिर उसके बाद में है कह रहा है कि संतरे का रंग क्या होता है। तो संतरे का जो रंग होता है वह नारंगी होता है। ठीक है। उसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है सांता क्लॉज कब गिफ्ट लेकर आता है। सांता क्लॉज जो होता है किस दिन के लेकर के गिफ्ट आता है। तो वह क्रिसमस डे के दिन जो होता है वह सांता क्लॉज जो होते हैं वो गिफ्ट लेकर के आते हैं। अगला सवाल है कि हम किस त्यौहार में रात के समय दीप जलाते हैं। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि रात के समय कब जलाया जाता है। तो वह होता है दिवाली। यानी दिवाली जब होता है तो हम लोग शाम के समय में हम लोग क्या करते हैं कि त्योहारों के समय में हम लोग दीप जलाया करते हैं। ठीक है। उसके बाद में है मिट्टी का बर्तन कौन बनाता है। मिट्टी का जो बर्तन होता है वह कुम्हार बनाता है, यानी कि यह एक जाति से भी प्रसिद्ध है। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे कुम्हार कहा जाता है। ठीक है। तो ये कुम्हार जो होता है वो मिट्टी के बर्तन बनाता है। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट खेल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं। यानी कि क्रिकेट जो होता है तो उसमें को प्लेयर का मतलब कि कौन है पूछने करता है कि कितने उसमें प्लेयर होते हैं जो खेलते हैं। तो वह जो होते हैं वह 11 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। उसका अगला क्वेश्चन है सूरज किस दिशा में उगता है। तो सूरज जो निकलता है वह पूरब से निकलता है दोस्तों। तो एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि सूरज जिस दिशा से निकलती है उसे हम लोग पूरब कहते हैं। ठीक है। उसका अगला क्वेश्चन है कि सूरज किस दिशा में डूबता है। यानी कि सूरज किस दिशा में डूबता है तो वह पश्चिम है। लेकिन शुद्ध अगर परिभाषा पूछा जाए तो इसको कहा जाता है कि सूरज जिस दिशा में डूबती है उसे हम लोग पश्चिम कहते हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि दिशाएं कितनी होती है। तो दिशाएं जो होती है वो दोस्तों 4 होती है। कौन कौन होता है? तो पूरब, पश्चिम और उत्तर दक्षिण होते हैं दोस्तों। उसके बाद में पत्ते का रंग क्या होता है। तो पत्ता तो आप पेड़ पौधे में देखे ही होंगे, पत्ता का जो रंग होता है वो दोस्तों हरा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि साइकिल में कितने पहिए होते हैं। तो साइकिल में कितने पहिए होते हैं? तो वह 2 होते हैं। ठीक है। साइकिल में 2 पहिया होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना के कितने अंग होते हैं। तो भारतीय जो सेना है उसके 3 अंग होते हैं दोस्तों। आइए उसका अगला हम लोग क्वेश्चन लेकर देखते हैं। पूछा गया है कि नासा किस देश में स्थित है। नासा जो है वह कहाँ पे स्थित है। तो नासा जो है अमेरिका में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन फिर हम देखते हैं 4 पैर वालों को क्या कहा जाता है। यानी कि 4 पैर वाले जो जीव होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। तो जो 4 पैर वाले जो जीव होते हैं उसको चौपाया कहा जाता है। ठीक है, चौपाया। ठीक है। उसके बाद में पृथ्वी कैसी है। तो पृथ्वी क्या है? गोल है, लेकिन यह थोड़ी सी चपटी भी है दोस्तों। आइए उसके बाद में कुत्ता, बिल्ली और गाय कैसे जानवर होते हैं। तो यह क्या होते हैं? पालतू जानवर होते हैं। यानी कि जो जानवर जो मतलब कि घरों पे पाले जाते हैं उसको हम लोग पालतू जानवर कहते हैं। जैसे में बकरी भी ले सकते हैं आप। ठीक है, बिल्ली भी ले सकते हैं। ये
मतलब कि कई जानवर को हम लोग घरों पे पालते हैं, तो जो घरों पे पाले जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं पालतू जानवर। अगला क्वेश्चन है, मिर्च का स्वाद कैसा होता है? तो मिर्च तो अब तो खाए होंगे, तो मिर्च का स्वाद कैसा होता है? तीखा होता है दोस्तों। आइए अगला हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर देखते हैं। क्या कर रहा है कि चावल किस चीज़ से बनता है, यानी चावल जो बनता है वो किस चीज़ से? तो वह धान से बनता है दोस्तों। किस चीज़ से बनता है? धान से बनता है, ठीक है। उसका अगला क्वेश्चन है कि चावल किस चीज़ से बनता है? सॉरी, 2 बार ये रिपीट हो गया क्वेश्चन दोस्तों। आइए उसका अगला क्वेश्चन है, सुबह के समय जो खाते हैं उससे क्या कहते हैं? तो जो सुबह के समय हम लोग खाते हैं ना, उसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं इंग्लिश में, या उसको हम लोग नाश्ता बोलते हैं, ठीक है। सुबह के समय में जो हम लोग खाना लेते हैं, जो कुछ भी लेते हैं, तो हम लोग उसको नाश्ता कहते हैं या ब्रेकफास्ट बोलते हैं दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन है, आसमान का रंग क्या होता है? तो आसमान का रंग जो होता है वह नीला होता है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष यानी कि रेनबो, ठीक है ना, इसको इंग्लिश में रेनबो बोला जाता है, ठीक है ना। तो कितने होते हैं? तो इंद्रधनुष में आप देखेंगे जब आकाश में या देखेंगे कभी कभी ऐसा दिखाई देता है, तो उसको यह जो रंग होता है वह 7 रंग होता है दोस्तों। रेनबो का यानी कि इंद्रधनुष का जो रंग होता है वह कितना होता है? तो 7 होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि इंद्रधनुष यानी रेनबो में कितने होते हैं? उसके बाद में जो सवाल है, जंगल का राजा कौन है? तो जंगल का राजा जो है वह कौन है? शेर होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चिड़िया कहाँ रहती है? तो चिड़िया कहाँ रहती है? तो घोंसला में, ठीक है ना। जैसे मनुष्य अपने घर में रहता है, या शेर जो होता है अपनी गुफा में रहता है, यानी डेन में रहता है, वैसे ही चिड़िया कहाँ रहती है? तो वो अपने घोंसला में रहती है, ठीक है। उसका अगला क्वेश्चन है, तो देखिए क्या क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि बकरी के कितने पैर होते हैं? तो बकरी कितने पैर होते हैं? आप तो जानते ही होंगे, एक बच्चा भी देखता है कि बकरी का जो पैर होता है वह 4 है, ठीक है। उसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की रानी किसे कहा जाता है? तो ये क्या होता है? मछली होती है, ठीक है ना। आप तो बचपन में सब कोई पढ़ता है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही याद होगा कि हम मछली का जो जल का रानी होता है वो मछली ही होती है, ठीक है। अगला सवाल है कि हमें स्वाद किससे पता चलता है? तो स्वाद के लिए क्या हमको चखना पड़ता है, तो हम लोग जब जीभ जो होता है उस पर हम लोग जब रखते हैं तो हम लोग पता चलता है कि यह खट्टा है या मीठा है, ठीक है। तो इससे हमें स्वाद का पता चलता है कि इसकी स्वाद कैसी है, ठीक है ना। तो वो जीभ से पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, सेब किस रंग का होता है? तो सेब जो होता है वह लाल रंग का होता है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल है कि दुनिया में कितने महाद्वीप हैं, यानी दुनिया के अंदर कितने महाद्वीप है? तो दोस्तों दुनिया के अंदर जो होता है वह 7 महाद्वीप है, ठीक है। अगला सवाल है कि भारत की राजधानी कहाँ है? ठीक है, कहाँ है ये होना चाहिए, कहाँ है, ठीक है। तो कहाँ है? तो भारत की राजधानी जो है वो दिल्ली में है, ठीक है। भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, शुक्र के बाद कौन सा दिन आता है? यानी कि शुक्रवार के जो होता है उसे इंग्लिश में फ्राइडे बोलते हैं। तो शुक्रवार के बाद कौन सा दिन आता है? तो शनिवार यानी कि सैटरडे आता है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हमारे देश के झंडे को क्या कहते हैं? तो हम अपने देश को यानी भारत देश का जो झंडा है उसको क्या कहता है? तो उसको तिरंगा कहा जाता है दोस्तों। क्या कहता है? तिरंगा कहा जाता है, यानी फ्लैग कहा जाता है इसको, ठीक है। किस रंग को शांति का प्रतीक माना गया है? यानी किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है? तो वह सफ़ेद रंग जो होता है वह शांति का प्रतीक माना जाता है दोस्तों। उसके बाद में है, इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं? तो इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं। आप तो जानते हैं ABCD, ये जेड तक गिनकर देखिएगा तो ये 26 लेटर होते हैं, ठीक है। उसके बाद में है, इंग्लिश में भवेल्स कितने हैं? तो इंग्लिश में 5 होते हैं। इंग्लिश में जो भवेल है वो 5 है, A, E, I, O और U होता है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन है, साल के किस महीने में सबसे कम दिन होते हैं? तो साल के महीने यानी कि 12 महीने होते हैं एक साल में, और उसमें भी पूछा गया कि सबसे कम दिन किस महीने में होता है? तो सबसे कम दिन जो होता है वह फरवरी के महीने में होता है दोस्तों। उसके बाद है, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं, ठीक है। उसके बाद में सवाल है कि सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यानी कि 8 ग्रह तो हैं, लेकिन उसमें से ये पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो वो होता है जुपिटर, ठीक है। इसको बृहस्पति भी बोलते हैं। उसका अगला सवाल है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं।
उसका अगला सवाल है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, ठीक है ना, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह किसे कहा जाता है या कौन सा है, तो वह होता है बुध ग्रह यानी कि मरकरी इसको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में सवाल है कि भारत की प्रमुख नदियां कौन सी हैं, यानी कि भारत में जो नदियां हैं उसमें से प्रमुख कौन कौन है, तो वो है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलज, नर्मदा इत्यादि, ठीक है, यह प्रमुख है उसमें से, ठीक है। उसके बाद में मेढक के बच्चे को क्या कहते हैं, तो मेढक का जो बच्चा होता है उसको टैडपोल कहा जाता है, क्या कहता है, टैडपोल कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में सवाल है आपका कि शहद कहाँ से मिलता है, तो शहद जो होता है वह मधुमक्खियों के छत्ते से मिलते हैं, ठीक है। उसका अगला सवाल है आपका कि देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो अभी जो हमारे प्रेजेंट में जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी, या इनका पूरा नाम है श्री नरेंद्र मोदी दामोदर दास, ठीक है। अगला सवाल है आपका कि भारतीय सेना के 3 अंग कौन कौन से हैं, यानी कि भारतीय सेना के 3 अंग जो होते हैं वह कौन कौन से हैं, तो वह होता है थल सेना, वायुसेना, नौसेना, ठीक है। उसके बाद में आपका सवाल है कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, तो हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आज़ाद हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारे राष्ट्रपति कौन है, ठीक है, राष्ट्रपिता कौन है, तो हमारे देश के जो राष्ट्रपिता हैं, भारत के जो राष्ट्रपिता हैं वो महात्मा गांधी को कहा जाता है, ठीक है ना, हमारे देश के राष्ट्रपिता इनको माना गया, ठीक है। उसके अगला सवाल है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, तो महात्मा गांधी जो थे उनका पूरा नाम जो था वह मोहनदास करमचंद गांधी था, क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी था, ठीक है। उसके बाद में आपका सवाल है कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, यानी कि हमारे देश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वह कौन थे, तो हमारे प्रथम राष्ट्रपति जो थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। उसके बाद में सवाल है आपका हमारे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला सवाल है हमारा राष्ट्रगान क्या था, हमारा राष्ट्रगान जो है वह जन गण मन है। अगला सवाल है कि हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है, तो राष्ट्रीय गीत देखिए राष्ट्रीय गान जो है वह क्या है, तो राष्ट्रीय गान जो होता है वह जन गण मन होता है, और वहीं पे जो राष्ट्रीय गीत होता है वह वंदे मातरम है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल है हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है, तो हमारा राष्ट्रीय पशु जो है वह टाइगर है, ठीक है ना, यानी बाघ है। उसके बाद में सवाल है कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ठीक है। उसके बाद में सवाल है कि फलों का राजा किसे कहा जाता है, तो वो आम को, जैसे बचपन हम लोग पढ़ते हैं कि आम फलों का राजा है, ठीक है ना, तो ये आपको याद ही होगा कि हाँ ये आम जो होता है फलों का राजा है, ठीक है। उसके बाद में सवाल है कि पनीर किससे बनता है दोस्तों, तो पनीर जो होता है वो दूध से बनता है, पनीर किससे बनता है, तो दूध से बनता है। अगला सवाल है हमारे यहाँ चिट्ठी कौन पहुंचाता है, तो चिट्ठी जो होता है ना वो पोस्टमैन पहुंचाता है, कौन पहुंचाता है, तो हमारे यहाँ जो चिट्ठी पहुंचाने वाला है उसको पोस्टमैन कहा जाता है, ठीक है, या उसको डाकिया भी कहा जाता है। उसके बाद में सवाल है लाल किला कहाँ है, तो लाल किला कहाँ है, तो वो दिल्ली में है। उसके बाद में है ताजमहल कहाँ है, तो आगरा में। ताजमहल किसने बनवाया, तो शाहजहां ने बनवाया, ठीक है ना, ताजमहल किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने बनवाया था दोस्तों। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है, तो वह अहमदाबाद में है। उसके बाद में गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, गेटवे ऑफ इंडिया जो है वह मुंबई में, कहाँ है दोस्तों, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया। उसके बाद में सवाल है इंडिया गेट कहाँ है, तो वह है दिल्ली में। उसके बाद में सवाल है भारत की खोज किसने की, यानी भारत जो था इसको खोज किसने किया था, तो भारत का खोज जो हुआ था वो उसको वास्को डी गामा ने खोजा था, किसने खोजा, वास्को डी गामा ने खोजा, ठीक है। उसके बाद में है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीफोन का जो आविष्कार किया था उसका नाम था ग्राहम बेल, ठीक है। ग्राहम बेल जो था उसने फ़ोन का आविष्कार किया था। जो आज हम लोग मोबाइलों पर हेलो बोलते हैं, तो ये एक आज रियलिटी जान लीजिए कि हम लोग फ़ोन पर रियलिटी में आज सच बता रहे हैं कि आप फ़ोन जब रिसीव करते हैं या फ़ोन किसी करते हैं तो कोई रिसीव करता है तो आप क्या बोलते हैं, हेलो। तो हेलो क्यों बोलते हैं, क्योंकि ग्राहम बेल जो थे इनकी जो गर्लफ्रेंड थी उनका नाम था उनका पूरा नाम था हेलो मार्गरेशन कुछ नाम था, तो उन्हें प्यार से वह क्या कहते थे, हेलो बोलते थे, इसीलिए उसी दिन से यह प्रचलित हो गया, लोग उस पर हेलो बोलना चालू कर दिया। अगला सवाल है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा। उसके बाद में है दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी,
यानी कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, तो वो था कलकत्ता यानी कोलकाता में, ठीक है। उसके बाद में सवाल है आपका कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, ठीक है। उसके बाद में सवाल है चिल्ड्रेंस डे कब मनाया जाता है, ठीक है ना। चिल्ड्रेंस डे कब मनाया जाता है, तो वह 14 नवंबर को मनाया जाता है। इसको हिंदी में बाल दिवस कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में सवाल है आपका कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चे क्या कहते थे, तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसीलिए बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के नाम से कहते थे, ठीक है। उसके बाद में सवाल है कि शिक्षक दिवस को टीचर्स डे कहा जाता है, कब मनाया जाता है, तो टीचर्स डे जो होता है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद में सवाल है कि रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है। रिपब्लिक डे को दोस्तों हिंदी में हम लोग गणतंत्रता दिवस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गणतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू किया गया। उसी वर्ष से हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे या उसको गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में है कि इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है। इंडिपेंडेंस डे जो होता है यानी कि इसको क्या इसको बोला जाता है 15 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंस डे को बोलते हैं स्वतंत्रता दिवस। क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में सवाल है किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, यानी कि कौन ऐसा जानवर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं, वो होता है ऊँट। कौन है, ऊँट को हम लोग रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में शहद किससे बनता है, तो शहद जो होता है मधुमक्खी से होता है, ठीक है। उसके बाद में सवाल है कि चीनी किससे बनती है, तो चीनी जो होता है वह गन्ने से तैयार किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में सवाल है तिरंगे के 3 रंग किस चीज़ के प्रतीक होते हैं, तो तिरंगा में आप तो जानते हैं भारत के जो तिरंगा बनाया गया है उसमें 3 रंग है। पहला जो होता है ऊपर में सबसे उसका नाम है केसरिया। केसरिया जो होता है त्याग और बलिदान का है, ठीक है ना। उसके बाद में है दूसरा जो रंग होता है उसके, तो वह होता है सफ़ेद। सफ़ेद जो होता है वह शांति का प्रतीक होता है, ठीक है। तीसरा जो होता है वह हरा होता है, जो हरियाली का प्रतीक होता है दोस्तों। उसके बाद में सवाल है तिरंगे को किसने डिजाइन किया था, तो तिरंगे को जो इसने वह डिजाइन तैयार किया था उसका नाम है वेंकैया, ठीक है। उसके बाद में सवाल है कि मिसाइल मैन के नाम से किसे जाने जाते हैं, यानी कि मिसाइल मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो ये सबको जानता है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे, यानी कि संस्था जो आज़ाद हिंद को जो तैयार किया गया था वो किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस, यानी कि नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस थे वो वही थे, ठीक है। उसके बाद में हमारा सवाल है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। देखिए किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने, और कहाँ हुई थी, तो सिंगापुर में। कहाँ हुई थी, सिंगापुर में हुई थी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है, तो ये देखिए यह जनसंख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो यह हमारा देश जो होता है भारत वो दूसरा स्थान पे है, और पहले स्थान पे चीन है। पहले स्थान पे कौन है, चीन है, और दूसरे स्थान पे भारत है जनसंख्या के आधार पर। और क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो रूस जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है दोस्तों। उसके बाद में सवाल है मसालों की रानी किसे कहा जाता है, तो मसाला की जो रानी है उस इलायची को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में हमारा सवाल है महाभारत किसने लिखी थी, तो महाभारत जो थे वेद व्यास ने लिखा था, ठीक है। उसके बाद में सवाल हमारा है कि भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। जो भगवान बुद्ध थे उनका बचपन का जो नाम था वो क्या था, तो सिद्धार्थ था। क्या था, सिद्धार्थ था, ठीक है। उसके बाद में सवाल है दोस्तों कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, यानी भारत की कौन ऐसी पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, तो उसका नाम था बछेंद्री पाल। क्या नाम था, बछेंद्री पाल, ठीक है। उसका अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना कब हुई थी, तो यह जो स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो वह 1945 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद में सवाल है दोस्तों, तो देखिएगा सवाल है हमारा कि भांखड़ा नांगल बांध किस राज्य में है, तो भांखड़ा जो नांगल बांध है वह पंजाब में है। उसके बाद में सवाल है कि सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है, तो भारत में जो सबसे अधिक जो साक्षर राज्य है वह है
केरल। यहाँ के 99% से ज़्यादा लोग 99% लोग कहा जा सकता है कि वह जो है साक्षर है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारे भारत के वहाँ पे है। उसके बाद में चार मीनार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चार मीनार कहाँ पे स्थित है? तो वह है हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में, ठीक है। उसके बाद में अबरख का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो अबरख का उत्पादन करने वाला जो देश है वह है भारत दोस्तों, यानी कि हमारा देश है भारत, ठीक है। उसके बाद में है कि मसाले का उत्पादन सर्वाधिक, मसाला का जो उत्पादन होता है वह सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो मसाला जो सर्वाधिक जो होता है उत्पादन होता है तो वह कहाँ होता है? केरल में होता है दोस्तों। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की संसद, ठीक है ना, पार्लियामेंट किस राज्य में स्थित है? तो वह है दोस्तों कहाँ? दिल्ली में। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हुई होगी तो आप इसे सब्सक्राइब करना, इस चैनल को ना भूलें और इसे शेयर करना भी ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो आपको इस तरह का मिलता रहे। इसलिए आप लोगों का यह चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप लोगों को हर एक वीडियो आप लोगों को मिलता रहे दोस्तों।